भारत और पाकिस्तान के बीच में जब डिस्प्यूट एकदम चरम पे थे उस समय पर भारत ने तालिबान के साथ में अपने बैक चैनल टॉक्स जो है वो शुरू कर दिए हैं ताकि भारत जो है वो पाकिस्तान को काउंटर कर सके तालिबान के साथ में मिलके। और इवन पाकिस्तान के आतंकवाद को भी खत्म करने के अंदर तालिबान जो है वो भारत की मदद करने वाला है। ये चीज साफ दिखाती है रिसेंटली मुल्ला मोहम्मद इब्राहिम सदर, जो कि 3 मई जब भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट थे उस समय पर सीक्रेट मीटिंग के अंदर भारत के अंदर आया हुआ था। अब इस व्यक्ति के बारे में जानो तब आपको समझ में आएगा कि ये इसका भारत के अंदर आना इतनी बड़ी बात क्यों है। क्योंकि देखो, मुल्ला मोहम्मद इब्राहिम सदर जो है वो तालिबान रिजाइम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। 1990s के अंदर ये तालिबान का डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था, जिस समय पर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर रूल किया करती थी। फिर उसके बाद में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ तालिबान की युद्ध चल रही थी उस समय पर ये एक हार्ड लाइन मिलिट्री कमिश्नर हुआ करता था 2016 से 2020 के बीच में। इवन हेलमंड प्रोविंस के सदर्न पार्ट को जब तालिबान ने कब्जाया था तो उसके अंदर कब्जा करने में जो मेन आदमी था, जो हेड था, वो भी यही था। जब तालिबान फिर पूरा युद्ध जीत गया, सरकार बनी, उसके बाद ये डेप्यूटी मिनिस्टर है इंटीरियर का, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी जो तालिबान के अंदर है उसका हेड है। यानी कि जो 34 प्रोविंसेस हैं तालिबान के अंदर, उन 34 प्रोविंस की जो चीफ है, पुलिस है, उसका ये चीफ देखने को मिलता है। यानी कि तालिबान के रिजाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन सालों से इस आदमी के पास में है। और इसके रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ खुला मार्केट के अंदर आके कहता है। दूसरी तरफ भारत के साथ में ये लोग अपना रिलेशन जो है वो इंप्रूव करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में जब पाकिस्तान के साथ में भारत के डिस्प्यूट एकदम टॉप लेवल पे थे उस समय पर तालिबान से इस व्यक्ति को भारत के अंदर भेजा गया ताकि अफगानिस्तान और भारत दोनों के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, काउंटर टेररिज्म को लेके जो कॉमन इशू है पाकिस्तान से, उसको सॉल्व किया जा सके। और इसके ऊपर पहले भी बातचीत भारत और पाकिस्तान ने की हुई है। अफगानिस्तान ने पहले भी कहा हुआ है क्लियरली कि वो अपनी सॉइल को एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए अलाउ नहीं करेगा। इवन CIA के ऑफिशियल्स के अनुसार तालिबान के साथ में मिलकर भारत पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास भी कर रहा था। ऐसी कंडीशन में तालिबान के टॉप ऑफिशियल का उस समय पे भारत के अंदर आना, जब भारत और पाकिस्तान के डिस्प्यूट एकदम टॉप लेवल पे थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि भारत और तालिबान के बीच के बैक चैनल टॉक्स को दर्शाती है। अब यहां पर ये बैक चैनल टॉक्स कैसे शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है और इसका क्या महत्व भारत के लिए हो सकता है और कैसे ये दोनों देश साथ में मिलकर पाकिस्तान को काउंटर करने में एक बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SAS10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, BI के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, बेसिकली भारत के रिलेशन ही केवल पाकिस्तान से खराब नहीं है। तालिबान, जिसको एक समय पे पाकिस्तान बहुत सपोर्ट किया करता था, आज उसी तालिबान के रिलेशन पाकिस्तान से बद से बदतर हो चुके हैं। आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर अटैक करवाए जाते हैं। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक करता है। इवन दोनों देशों के बीच में नदियों को शेयर करने के लिए भी डिस्प्यूट है। फॉर एग्जांपल, कुनार नदी के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर भी दोनों देशों के बीच में टेंशन देखने को मिलता है। इवन आए दिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पीछे से तालिबान ही सपोर्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को उड़ाती रहती है। इवन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहा था उस समय पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया और लगभग 20 सोल्जर्स को उड़ा दिया था। हालांकि जो रीज़न यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दिया था वो ये था कि मसूद अजहर की जो लोकेशन है वो बेसिकली पाकिस्तानी सरकार के द्वारा ही रिलीज़ की गई है और ऐसी कंडीशन में अब हम पाकिस्तान से बदला लेंगे और इसी कारण से पाकिस्तान के अंदर कई सारी जगहों पर इन्होंने अटैक करने का उस समय प्रयास किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं तालिबान की बात करूँ तो तालिबान का जो ऑफिशियल स्टैंड था वो यही था कि भाई जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ वो सरासर गलत था और जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने यही कहा कि रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए
इम्पॉर्टेंट एफर्ट जो है वो किए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मतलब एक तरफ तालिबान के रिलेशन पाकिस्तान से ख़राब हो रहे हैं, दूसरी तरफ तालिबान भारत से अपने रिलेशन ठीक कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जब अफगानिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा कर रही थी, उस समय पर तालिबान ने अफगानिस्तान की टीम को सराहा और साथ में भारत को भी थैंक यू कहा था, क्योंकि भारत ने उस समय में मदद की थी। इवन CIA के टॉप ऑफिशियल्स के अनुसार ये बताया गया है कि तालिबान के नेटवर्क का प्रयोग करके भारत पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। बेसिकली तालिबान के जरिए हम जानकारी ले रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं उनको उड़ाया जा रहा है एक एक करके। तो ये चीज़ ना CIA द्वारा पहले कही गई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान द्वारा जो ऑफिशियली कहा गया है वो ये है कि हम अफगानिस्तान की ज़मीन को एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए प्रमोट नहीं होने देंगे, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत और तालिबान अपने रिलेशन को थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल रूप से भारत जो है वो तालिबान के करीब नहीं जा रहा, क्योंकि भारत का अभी तक स्टैंड यही है कि हम केवल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करते हैं, हम डायरेक्ट आतंकवादियों से बात नहीं करते तालिबान से। इसी कारण से भारत जो है वो ऑफिशियल पर्पस से बात नहीं करता, पर बैक चैनल टॉक्स दोनों देशों के बीच में चलती है। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन के अंदर जब मीटिंग हुई थी और उसे पहली बार तालिबान ने अटेंड किया था, तो वहाँ पर वो इंडिया के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल से ही मिलने आए थे, क्योंकि तालिबान को देखो भारत की ज़रूरत है। भारत की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर तालिबान को चाहिए रिकग्निशन, और वो रिकग्निशन तालिबान को दिलवा सकता है इंडिया। दूसरी तरफ तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट भी करना है, और भारत ने जब तालिबान नहीं आया था उसके पहले अफगानिस्तान में बहुत निवेश किया था। हेरात डैम से लेके वहां की पार्लियामेंट से लेके सब कुछ भारत ने ही बनाई थी। ऐसी कंडीशन में तालिबान चाहता है कि भारत अपना इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर कंटिन्यू रखे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के क्योंकि रिलेशन अभी पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं, तो हम अफगानिस्तान का प्रयोग कर सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। इवन देखो, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि तालिबान का पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रांग नहीं हुआ है अभी भी, और कई सारे रीजन ऐसे हैं जो इनसे लूज कंट्रोल में हैं और वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। बट इन आतंकवादी संगठनों के पास में इतना पैसा नहीं है कि ये अभी भारत के ऊपर अटैक कर सके, पर इनका एकमात्र मोटिव इंडिया के ऊपर अब अटैक करना ही बचा है, क्योंकि पहले आतंकवादियों के दो निशाने हुआ करते थे, अफगानिस्तान और भारत। अब इस रीजन के अंदर इनके पास एक ही निशाना बचा हुआ जो भारत है। तो यूनाइटेड नेशन की उस समय पर रिपोर्ट के अंदर क्लियरली ये बताया गया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी तो उसकी वजह से भारत के सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ सकता है, और इसी कारण से अफगानिस्तान से हम लोगों को बैक चैनल टॉक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है जो एक्टिव है, इनको काउंटर करने में, इनकी लोकेशन को प्राप्त करने में तालिबान जो है वो भारत की मदद कर सकता है। अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारे ऑफिशियल्स वहाँ जाकर इन आतंकवादियों को पूरी तरीके से खत्म करने में भारत की मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भारत के सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी के अंदर भी भारत को मदद मिलेगी। इसी कारण से भारत जो है वो अपने रिलेशन कहीं ना कहीं तालिबान से बढ़ाना चाहता है, पर हम आधिकारिक रूप से नहीं बढ़ा रहे, हम गैर आधिकारिक रूप से भारत तालिबान के साथ में रिलेशन को इम्प्रूव कर रहा है। और उसके अंदर इस रिलेशन के अंदर एक बड़ा बूस्ट तब आया, क्योंकि काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी कि भाई बैक चैनल टॉक कर रहे हैं, बैक चैनल टॉक कर रहे हैं, पर ये बैक चैनल टॉक के अंदर एक बड़ा व्यक्ति तालिबान से अभी भारत के अंदर आया 3 मई के दिन, और इस समय पर पाकिस्तान से रिलेशन भारत के काफ़ी ज़्यादा खराब थे, जो क्लियरली तालिबान के स्टैंड को दर्शाता है पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के सपोर्ट को भी। इवन बैक चैनल टॉक के जरिए भारत किस तरीके से अब पाकिस्तान को यहाँ पे काउंटर करेगा, उसके अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ कि तालिबान जो है वो बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान से, यानी कि इस रीजन को। दूसरी तरफ बलूचिस्तान जो है वो ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर चुका है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान का इस रीजन पे कंट्रोल बहुत ही कम हो चुका है। पाकिस्तान के पास ही बस पंजाब और सिंध ये 2 ही इलाके बचे हुए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से पाकिस्तान ने माना नहीं है कि ये रीजन इनके हाथ से जा चुके हैं, पर इनके फॉर्मर मिनिस्टर वगैरह सबने कह दिया है कि ये रीजन जो है पाकिस्तान के कब्जे में अब नहीं रहे। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भारत की मदद करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर
अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, हाँ, कि देखो तालिबान के साथ में अपने रिलेशन को इंप्रूव करना केवल एक अच्छी बात ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ समस्याएं भी हैं। इसी कारण से हम आधिकारिक रूप से एकदम से रिलेशन को बहुत इंप्रूव नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान भी आतंकवाद को सपोर्ट तो करता है। ऐसी कंडीशन में बात पे वो ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।